आप लोग अनिका की रुखसती ले लें। अब अनिका को घर बिठाने का कोई फायदा तो है नहीं। अनिका भी मुताहिर की बीवी है, जैसे कि फातिमा। सुल्ताना, अनिका और फातिमा का तुम कैसे मिला सकती हो? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। भाभी जान, मैं मानती हूँ अनिका बहुत बुरी है, उसने जो कुछ किया वो बहुत गलत है, लेकिन वो जितनी भी बुरी है मुताहिर की बीवी तो है ना साइमा। ऐसे कैसे हो सकता है सुल्ताना? सुल्ताना बिल्कुल ठीक कह रही है। मुताहिर ने अनिका से छुप कर निकाह करने की गलती तो कर ली है, लेकिन अब जो कुछ भी है वो तुम सबके सामने ही है। मैं फातिमा को समझाऊंगी कि अनिका के लिए इस घर में जगह बनाए। जी भाईजान, हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हम सबके लिए यही बेहतर है। अनिका को मुताहिर से दूर रखकर हम अनिका के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अनिका मुताहिर की अब बीवी है, उसका भी मुताहिर पर उतना ही हक है जितना फातिमा का, और शरीयत में दोनों बीवियों को। साइमा, नसरीन, जो बातें हो गई हैं उन्हें रहने दो। अगर बहस में पड़ गए ना तो इस मसले का हल नहीं निकलेगा। भाभी जान, आप फिक्र मत कीजिए। अनिका के इस घर में आने के बावजूद फातिमा को वही हक मिलेगा जो उसका पहले था, वही मुकाम मिलेगा। मैं आपसे वादा करती हूँ। ठीक है। सुल्ताना, अनिका की रुखसती की तैयारी करो। What? ये क्या कह रही हैं आप? मैंने नहीं, अम्मा जी ने ये फैसला किया है। दादी को तो फातिमा इतनी पसंद है। चलिए दादी को छोड़े, आपने कुछ नहीं कहा। अरे मैं क्या कहती बेटा, मैंने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, मगर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उमेर मेरी बात सुनो बेटा, अब तुम कोई तमाशा नहीं करोगे। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कोई नया तमाशा देखने की। तमाशा? अभी तमाशा तो आप लोगों ने फातिमा की जिंदगी का बना दिया। फर्ज करें कि ये आपकी अपनी बेटी होती, क्या आप उसके साथ ऐसा करती? और आप तो उससे अपनी बेटी की तरह ही पालती रही हैं, उसको उसी तरह समझती रही हैं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ उमेर, अब तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। अम्मी, ये मेरी बात का जवाब नहीं है। अच्छा, तो तुम ये सुनना चाहते हो? हाँ, अगर मेरी बेटी होती तो शायद ये कभी ना होने देती, मगर फातिमा। उमेर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस घर के सारे फैसले मेरी मर्जी से नहीं होते। अगर मेरे बस में होता तो मैं मुताहिर और अनिका का निकाह कभी ना होने देती। निकाह टूट भी सकता। बेटा, ये बात तुम्हारे बाबा ने की है, पता तो है तुम्हें।
कि मुताहिर और अनीका कभी इस रिश्ते से पीछे नहीं हटेंगे। अब हम जबरदस्ती तो नहीं उनका रिश्ता खत्म कर सकते। हाँ, तो जबरदस्ती सिर्फ फातिमा के साथ की जा सकती है, अनीका के साथ नहीं। हाँ उमर, बहस मत करो, अभी तुम छोटे हो, इन मसले मसाइल को नहीं समझते हो। अम्मा जी ने अपने तजुर्बे की बिना पर सोच समझ कर ये फैसला किया है। जो भी अम्मी, फातिमा के साथ आप लोग अच्छा नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है, हम गलत कर रहे हैं तो हमें गलत कर लेने दो। अगर तुमने कोई नया तमाशा खड़ा किया रुखसती के वक्त, तो अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगे तुम। यार ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, गलत हो रहा है। तुम्हें पता है अल्लाह पाक ने तुम्हारा कितना बड़ा मसला हल किया है अनीका। अम्मा जी से मुझे सच पूछो तो ये उम्मीद ही नहीं, लेकिन वो मान गई, और क्योंकि वो मान गई इसलिए भाईजान भी कुछ नहीं कह पाए, चुप रहे वो। सच में बहुत मैं आज इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। लड़की चक्कर आ गए मुझे। बात मेरी जरा ध्यान से सुनो। देखो, जिंदगी कोई जोक नहीं है। अब तुम्हारी इन गलतियों को कोई नादानी समझ के इग्नोर नहीं करेगा, कोई टॉलरेट नहीं करेगा। तुम थोड़ी मैच्योर हो जाओ। तुम्हें जरा भी अंदाजा है, अगर भाईजान अपने फैसले पे अड़ जाते और जिद कर बैठते तो भाईजान से कोई भी इस बात की इजाजत नहीं ले पाता कि तुम्हारी रुखसती हो जाए। एक बात और, पप्पू से कहिएगा कि मुझे यही ब्राइडल ड्रेस चाहिए और इसके साथ यही सेम ज्वेलरी, ठीक है? लुक एट यू, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ और तुम क्या ज्वेलरी और कपड़ों में उलझी हुई हो। और कितनी नसीहतें करेंगी आप? मैं आपकी सारी बातें सुन चुकी हूँ और समझ भी चुकी हूँ। मैं सब कुछ किस लिए कर रही हूँ अनीका? तुम्हारी खुशी के लिए ना। पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम खुद अपनी खुशियों की दुश्मन हो। अच्छा मामा प्लीज ना, मैं नेक्स्ट टाइम आपको शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अच्छा बताए ना, आप पप्पू से बात करेंगी ना? और ये कहिएगा कि मैं मुताहिर के साथ जाके सारी शॉपिंग करूंगी अपनी मर्जी से। अब ऐसे क्या देख रही हैं? क्या मैंने फिर से कुछ गलत कह दिया? तुम शायद भूल रही हो, मुताहिर की ये पहली नहीं दूसरी शादी है, और जिस तरह तुम्हारी रुखसती हो रही है ना, इसे गनीमत जानो। ये क्या बात हुई? है तो ये मेरी पहली शादी ना, और मैंने आपको बता दिया कि मुझे यही ब्राइडल ड्रेस चाहिए तो चाहिए, बस। अनीका बस, मुझे मजीद आजमाइश में मत डाल। ठीक है, मैं साइमा से बात कर लूंगी, तुम्हारी ज्वेलरी कपड़े तुम्हारी पसंद के आ जाएंगे, लेकिन ये साथ जाना और हर चीज की शॉपिंग, ये बात मैं हरगिज नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, लेकिन आप एक बार बात तो करें, मुझे उम्मीद है कि वो मान जाएंगी। तुम भी ना जिस बात पर अटक जाओ। ओके, आई विल ट्राई, मैं बात करके देखूंगी। मैं ये कह रही थी, ये अच्छा ड्रेस है, यही पहनूंगी मैं तो। फातिमा बेटा, अक्लमंद इंसान वही है जो माजी की तलखियों को भुलाकर आगे बढ़ जाए। मानती हूं कि अनीका की गलती है, लेकिन मुताहिर भी इसमें बराबर का शरीक है। मगर अनीका भी तो हमारी बेटी है। आप मुझे समझा रही हैं? हाँ बेटा, तुम खुद को अनीका के लिए तैयार रखो। इसलिए कि बहुत जल्द रुखसत होकर वो इस घर में आने वाली है।
मैं मानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल काम है। किसी भी बीवी का सौतन को कबूल करना जहर का प्याला पीने से ज्यादा मुश्किल है। मगर बेटा, ये कुदरत का फैसला है। अब हमें तकदीर के फैसले को तो मानना पड़ेगा ना। रुको मुताहिर। जी दादी। तुमने खुशी खुशी दूसरी शादी तो कर ली, लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हो? खुद को बहुत बड़े इम्तिहान में डाला है तुमने। इस्लाम ने बेशक मर्द को 2 शादियों की इजाजत दी है, लेकिन उस मर्द को जो 2 बीवियों के दरमियान इंसाफ कर सके। समझ रहे हो तुम मैं क्या कह रही हूँ? बढ़िया माँ, आप प्लीज फिक्र मत कीजिए। आप देखेंगे इंशाल्लाह मैं अपनी दोनों बीवियों में इंसाफ करूंगा। अनीका इस घर में जरूर आ रही है, लेकिन एक बात याद रखना, फातिमा को हरगिज ये एहसास नहीं होना चाहिए कि उसकी जगह अनीका ने ले ली है। तुम्हें अनीका और फातिमा को अपने अपने मकाम पर रखना होगा। समझ रहे हो ना? जी जी बढ़िया माँ, मैं समझ रहा हूँ। अगर तुमने दूसरी बीवी की खातिर पहली बीवी की अख्तल्फी की ना, तो जानते हो अल्लाह के सामने तुम्हें जवाब देना होगा। एक बात याद रखना मुताहिर, अल्लाह ने अपनी रस्सी जरूर ढीली छोड़ी है, लेकिन जब वो खींचता है ना, तो इंसान सिर्फ गिरता नहीं बल्कि मुंह के बल गिरता है। अरे आराम करो। अम्मी, मैं ठीक हूँ। आपको क्या लग रहा है मेरी तबीयत खराब है? बिल्कुल भी नहीं, तुम तो मुझे बहुत फ्रेश लग रही हो। अच्छा हुआ ना कि मुताहिर आ गया और तुम्हें हॉस्पिटल ले गया। पहले से कितनी बेहतर लग रही हो। कल से तो बहुत लेजी हुई हुई थी। और अभी भी सुबह से 2 दफा कॉल कर चुका है मुझे, खैरियत पूछने के लिए। उसे तुम्हारी बहुत फिक्र है। उसे सिर्फ मेरी नहीं, उसे सबकी बहुत फिक्र है। ठीक कह रही हो तुम। मुझे मुताहिर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हें मालूम है, पहली बार मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर मेरा कोई बेटा होता ना, तो तुम्हारा इसी तरह ख्याल रखता और तुम्हें किसी की भी जिम्मेदारियां उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा क्यों कह रही हो? आपको पता नहीं है मैं आपकी बेटी और बेटा हूँ। हाँ भाई, तुम तो हो, तुम तो मेरी दुनिया हो, कायनात हो, सब कुछ हो मेरा। अच्छा मुझे बताओ कि क्या दिल चाह रहा है? सूप बनाऊं तुम्हारे लिए? कोई अच्छा सा खाना बनाऊं? अरे फैन, आप प्लीज बैठिए। मैम, आप इस तरह मेरे ऑफिस में आप मुझे कह देती हैं, मैं आपके रूम में आ जाता हूँ। इज एवरीथिंग ओके? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा बस दिल घबरा रहा था। मैंने सोचा आपके ऑफिस में आके जरा आपको तंग करूं। शायद मेरा दिल बहल जाए। मैम, मेरे लिए तो ऑनर की बात है कि इस तरह आप मेरे ऑफिस में आई। एक औरत की कैसे इज्जत करते हैं कोई आपसे सीखे। मुताहिर, क्या हुआ? कुछ नहीं मैम, बस ऐसे। वैसे फैमिली में सब ठीक है ना? जी जी बिल्कुल, सब ठीक है। वैसे आपने मुझे कभी बताया नहीं, आपकी फैमिली में कौन कौन है?
कभी मिलवाइएगा ना मुझे। मेरी फैमिली में अम्मी है, मैं हूँ और दादी हूँ। अच्छा, दादी भी हैं आपकी? जी। बड़े खुश नसीब हैं आप। पता है, बचपन से मुझे बड़ा शौक था कि मेरी दादी हो, नानी हो, नाना हो, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत जल्दी ये रिश्ते मुझसे ले लिए। जैसे अल्लाह की मर्जी। लेकिन अपनी दादी से मुझे जरूर मिलवाइएगा। हाँ मैम, क्यों नहीं, जब आप कहें। वैसे जब क्यों, अभी क्यों नहीं? अभी चले हम मिलने? अभी एक्चुअली क्या है कि आप जानती हैं कि मेरी दादी की काफ़ी एज है, तो डॉक्टर ने मना किया हुआ है मिलने से बाहर के लोगों से। यू नो, जैसे जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको थोड़ा इन्फेक्शन का खतरा होता है, इस वजह से डॉक्टर ने मना किया। बट बहुत जल्द इंशाल्लाह। आप छोड़िए ना, आप भी किन बातों को लेकर बैठ गई हैं। आए, मैं आपको एक अच्छी सी कॉफ़ी पिलाता हूँ, आपका मूड भी ठीक हो जाए। कॉफी? अच्छा, आइए। देखा अम्मी, मैं कहती थी ना आपसे कि फुप्पो मुझसे बहुत प्यार करती है। जैसा मैं ब्राइडल ड्रेस कहूंगी बिल्कुल वैसा ही लेकर आएंगी। और देखे कितना खूबसूरत ड्रेस लेकर आई है मेरे लिए। क्यों नहीं लाती, तुम्हारा हक है। बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए इससे कहीं ज्यादा करना चाहती थी, लेकिन भाईजान और भाभी की वजह से नहीं कर पाई। कहीं वो बुरा ही ना मान जाए। ठीक कह रही हो साइमा, अब हमें अपने से ज्यादा दूसरों के मूड का ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि मजीद कोई बदमस्की हो, सबका मूड खराब हो जाए। हाँ भाभी, आप ठीक कह रही हैं। पहले अल्लाह अल्लाह करके रुखसती हो रही है, बस सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए, मेरी तो यही दुआ है। चाहती तो मैं भी यही थी कि चंद मेहमान बुला लूं, बेटी की रुखसती तरीके से हो जाए, लेकिन भाई ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सादगी से रुखसती होगी। और ताया जान ने तो मुझे मेरे फ्रेंड्स को भी बुलाने नहीं दिया। कहते हैं कि खामोशी से रुखसती हो जाए बस। अरे इससे ज्यादा शोर तो किसी की मैयत पे होता है, ये तो फिर शादी है। कैसी बातें कर रही हो? ऐसी बातें मुंह से मत निकालो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। साइमा, तुम ही समझाओ इसको, कैसी ऑल फॉल बातें मुंह से निकालती रहती। अगर इस लड़की को थोड़ी सी भी अकल होती ना, ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझको। भाभी, ये कोई वक्त है डांटने का? क्यों गुस्सा कर रही हैं अनीका पर? ये जब रुखसत होकर मेरे घर आ जाएगी तो देखिएगा आप बहुत मिस करेंगे, बहुत याद आएगी ये आपको। रहने दें फुप्पो, ना ही इन्हें मेरी कभी समझ आएगी और न ही याद। ऐसा ना कहो अनीका, तुम तो मेरी जान हो, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, समझाती हूँ तुम्हें मैं। अच्छा अनीका बेटा, ये सब जल्दी से समेट लो। फुप्पो, अब ये ज्वेलरी तो बहुत ही प्यारी लेकर आई है। बस अब मम्मी से कहें कि मुझे पार्लर से तैयार करवाएं, मैं घर में नहीं तैयार होना चाहती। हाँ भाभी जान, अनीका बिल्कुल ठीक कह रही है। शादी चाहे जिन हालात में भी हो रही है तो ये मेरी बहू और मेरे मुताहिर की दुल्हन। मुताहिर इसे देखेगा तो बहुत खुश होगा। अच्छा ठीक है, करवा दूंगी पार्लर से तैयार, हो जाएगी तुम्हारी लाडली की ख्वाहिश भी पूरी।
तुम खुद को अनीका के लिए तैयार रखो, इसलिए कि बहुत जल्द रुखसत होकर वो इस घर में आने वाली है। मैं मानती हूं कि तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल काम है। किसी भी बीवी का सौतन को कबूल करना शहर का प्याला पीने से ज्यादा मुश्किल है, मगर बेटा ये कुदरत का फैसला है। अब हमें तकदीर के फैसले को तो मानना पड़ेगा ना। फातिमा प्लीज रोना बंद कर दो। अब तक नाराज हो मुझसे। काश कि मेरी ये नाराजगी आपको नजर आती मुताहिर। फातिमा तुम एक बहुत समझदार लड़की हो। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती है, लेकिन जो होना था वो तो हो गया। और एक लड़की के लिए निकाह या शादी बहुत मायने रखती है, इसलिए प्लीज अब नाराजगी छोड़ो और मुझे माफ कर दो। प्लीज रोना बंद करो। वो नहीं तो और क्या करूं, क्या करूं? आपको पता है मेरा इस वक्त क्या दिल कर रहा है? मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस घर के सारे दरवाजों पर ताला लगा दूं, हर वो दरवाजा बंद कर दूं जिस दरवाजे से आप अनिका को लेने जा रहे हैं। मुताहिर, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, क्यों खड़े हो यहाँ पे? लेट हो रहे हैं हम। बस जा रहा हूं। फातिमा बस कर दो ये रोना धोना, कितना रोओगी? हम सब तुम्हें समझा चुके हैं, ये घर तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। अनिका के आने के बाद इस घर में तुम्हें वही इज्जत मुकाम मिलेगी जो पहले थी। तुम क्यों नहीं समझ रही हो हम सब की बात? बस कर दो, बहुत हो गया रोना। देखो फातिमा, अनिका सिर्फ तुम्हारी सौतन नहीं, चचाजाद बहन भी है। अगर उसे बहन की नजर से देखोगी तो तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी बेटा। हमारे साथ अम्मा भी जा रही थी, लेकिन अब उन्होंने भी मना कर दिया। तुमने मना किया है ना उन्हें? सच बताओ। जिसको मेरी बात माननी चाहिए थी उसने तो मानी नहीं। देखो फातिमा, मैं तुम्हारे दुख को समझती हूँ बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, दुखों का मातम करने से दुख बढ़ते हैं, कभी कम नहीं होते। समझाओ अपने आप को, अपने दिल में दूसरों को जगा दो, फिर देखना सब दुख कम हो जाएंगे। शाबाश, संभालो अपने आप को, आ जाओ। कितने थे अंधेरे ये दिल मेरा जब फासिक था, हो मर्जी जो तेरी होता है वही अब जान गया। साइमा,
किधर है मुताहिर? उसको भी बुला लो। जी भाभीजान। कोई जरूरत नहीं है मुताहिर को अंदर बुलाने की। बहुत देर हो गई है, भेजो इसे। भाई अभी तो सलामी की रस्म भी नहीं हुई। कोई रस्म नहीं होगी, ये इस घर से रुखसत हो रही है, यही बहुत है। भाभीजान मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। अम्मा जी भी घर पे अकेली हैं, परेशान हो रही होंगी। चलो निका। ये तुम्हारा कमरा है? अनिका, अम्मी ने तुम्हारे लिए यही कमरा पसंद किया। क्यों? तुम्हारा कमरा मुझे क्यों नहीं मिला? ये तो गेस्ट रूम है। अनिका, किस तरह की बात कर रही हो? उस कमरे में फातिमा भी रहती है, उसकी चीजें हैं, सामान है, वो सामान शिफ्ट भी किया जा सकता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस कमरे में क्या प्रॉब्लम। चलो मान लेती हूँ कि ये कमरा तुमने मुझे दिया है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम घर को डेकोरेट ही कर लेते। घर को भी नहीं, इस कमरे को ही सजा लेते। ये 4 फूल लगाकर तुमने मुझ पर एहसान किया। क्या नई नवेली दुल्हन का कमरा ऐसा होता है? जहां तक मुझे याद है, जब फातिमा की शादी हुई थी तो सिर्फ कमरा ही नहीं, घर के बाहर तक सजावट हुई थी। तो फिर मेरी बारी में क्यों नहीं? अनिका, जब मेरी और फातिमा की शादी हुई थी तो तब हालात कुछ और थे, और आज हालात कुछ और हैं। जिन हालात में मेरा और तुम्हारा मिलन हुआ है, क्या वो सर्कमस्टांसेस सेम? और अनिका, कब से हमने इस वक्त का इंतजार किया था।
अरे आज तो हम एक हो गए हैं और तुम हो के सब फजूल बातों में वक्त जाया करें। मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हारा साथ मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। हाँ फातिमा, फातिमा मुझे पता है कि तुम इस वक्त बहुत रो रही हो और मुझे पता है कि तुम इस वक्त बहुत दुख में हो, दर्द में हो। काश कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। क्यों हुआ मेरे साथ ही सब कुछ? मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, कभी बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? क्यों मैं? तुम खुद ही तो कहती हो कि अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। शायद यकीनन, बल्कि यकीनन इसमें भी वही है। प्लीज फातिमा, खुद को संभालो प्लीज। तुम इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता, प्लीज। फातिमा देखो, मैं जानता हूँ कि इस वक्त मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ भी कह लूँ, वो तुम्हारे जख्मों का मरहम नहीं बन सकता। फातिमा प्लीज मेरी बात को समझो। मेरे बस में चले तो मैं कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू ना लें। मैं आपको भी इतना बेबस महसूस कर रहा हूँ, तुम्हें पता ही नहीं है, इस बात का अंदाजा ही नहीं है। अच्छा हुआ बाबा इस दुनिया में नहीं। अगर वो जिंदा होते ना तो ये सब कुछ नहीं देख पाते। हाँ, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी और बहुत समझदार भी हो। और तुम देखना, एक दिन आएगा कि ये मुताहिर को इस बात का एहसास होगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा उसे। लेकिन याद रखो, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। कितने थे अंधेरे ये दिल मेरा जब फासिक था,
हो मर्जी जो तेरी होता है वही अब जान गया। भीगी आंखों से मैंने है जो तुझको सुनाई अब तो मेरे खुदा रज़ा। खड़े क्यों? बैठ जाओ। और ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। अब क्या सिर्फ यूं खड़े होकर बातें ही बनाते रहोगे या फिर मेरी मुंह दिखाई भी दोगे? कैसी लगी? बेहद खूबसूरत। It's a pure solid. Really? बहुत अच्छी है। मुझे पता था कि तुम मेरे लिए नहीं करोगे। थैंक्स।